नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज है। दोनों के बीच सुलह की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इसी बीच जेलेंस्की ने पुतिन को एक नोट लिखा। इस पर पुतिन ने जवाब दिया, कह दो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। कोरोना वायरस के सबसे तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का उपस्वरूप BA.2 यूरोप में कहर ढा रहा। इटली में 2 दिनों में 90,000 संक्रमित मिले। वहीं फ्रांस में अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में 1,259 नए कोविड केस मिले हैं और 35 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान सक्रिय केस घटकर 15,378 रह गए हैं। 1705 लोग इस महामारी से उबर गए हैं। देश में मंगलवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में सक्रिय केस में 481 की कमी आई। इस दौरान 1705 लोग स्वस्थ हुए। इस तरह का कोरोना से उबरने वालों की कुल संख्या 4,24,85,553 हो गई है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी का जवाब देते हुए मिश्र ने कहा कि मैं अधीर रंजन चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि मैंने 2019 में नामांकन पत्र भरा था। उसमें खुद से संबंधित सारी जानकारी दी है। अगर विपक्ष यह साबित कर दे कि मुझ पर एक भी मुकदमा है, मैं 1 मिनट के लिए भी थाने या जेल गया हूँ, तो मैं इसी समय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका सोमवार देर रात 2:52 पर आया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। मुजफ्फरनगर में सोमवार देर रात जिला अस्पताल में भाकियू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में चौधरी राकेश टिकैत नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। टिकैत का कहना है कि पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। इसकी औपचारिक घोषणा मंगलवार को लखनऊ में होगी। महाना विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी संभालने वाले कानपुर के दूसरे नेता होंगे। इससे पहले वर्ष 1990 व 91 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में कानपुर के हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष रहे। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता अकील अहमद की आखिरकार इसी मुद्दे पर पार्टी से छुट्टी हो गई है। उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार की सकारात्मक शुरुआत हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक 209 अंकों के उछाल के साथ 57,803 के स्तर पर खुला। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी सूचकांक में भी तेजी आई और इसने 63 अंकों की बढ़त के साथ 17,285 के स्तर पर कारोबार शुरू किया। MCX पर सोने की कीमत 0.73% गिरकर 51,194 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं चांदी के दाम में 0.69% की गिरावट आई। इसके साथ चांदी का भाव फिसलकर 67,633 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।